मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। और ऐसा रहता है ना, 6:30 बजे तक रात ही रहती है। अभी थोड़ा सर्दी ना पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, तो दिन भी थोड़े से बढ़ गए हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं सुबह डेली ही 5:30 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ। कभी कभी मैं 5 बजे उठती हूँ, कभी कभी 5:30 बजे तक, मतलब 5:30 बजे तक मेरा उठना हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए सबसे पहले मैंने गेट खोल के और बाहर पानी वगैरह डाल दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रखूँगी मैं अपने लिए पानी गर्म होने के लिए। और उससे पहले ना मैंने किचन में झाड़ू लगा ली थी, और बाकी घर में लगाऊंगी मैं बाद में झाड़ू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह में ना सबसे पहले मैं गर्म पानी ज़रूर से लेती हूँ। तो यहाँ पे एक गिलास मैंने अपने लिए कर लिया था गर्म पानी, और आराम से बैठ के थोड़ी देर में गर्म पानी पीऊँगी। और बाकी देखिए पूरे घर की लाइट्स वगैरह मैं ना उठते ही खोल देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर ना अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ी सी देर बैठ के आराम से पानी पीती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे शुरू हो जाते हैं घर के काम। तो फ्रेंड, छोटे बच्चों के साथ भी सुबह मतलब जल्दी उठ जाओ ना अगर आप, तो सारे काम ना आराम से टाइम पे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, दीदी आप कितने टाइम पे उठती हो, आप कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कितने टाइम पे उठती हो कि आपका जो घर का काम है वो भी आप सारा कुछ कर लेती हो आराम से। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। और यहाँ पे फिर उठते ही फिर मेरे जो घर के काम है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर मेरी बेटी भी जाती है स्कूल, और उसके बाद फिर मम्मी भी जाती हैं, हस्बैंड जाते हैं ना। तो फिर मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, बच्चे उठ जाते हैं तो फिर तो कोई काम होता नहीं है ना। तो इसीलिए ना मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और जल्दी उठने से ना बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, काम भी सारे टाइम पे हो जाते हैं। और बच्चों को भी, फिर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर उनको भी टाइम से देख लो, उन्हें उनका भी काम रहता है बहुत, बच्चों का भी। तो फिर यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना, मतलब जो है ना, सिद्धि का लंच बॉक्स लगाना रहता है, और इस वजह से। और फिर मम्मी भी जाती हैं, सारे लोग जाते हैं, तो मैं सुबह ही खाना वगैरह जो रहता है ना वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। मतलब बच्चों के उठने से पहले मेरा जो खाना वगैरह होता है वो सारा कुछ हो जाता है, मतलब साफ़ सफाई वगैरह, खाना पीना, ये सारा काम मेरे बच्चों के उठने से पहले मैं निपटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है बाहर तक। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, क्योंकि ऐसा रहता है ना, मेरी बेटी है ना तो उसके स्कूल में सब्जी पराठा ही अलाउड रहता है ना। और मेरे हस्बैंड भी सुबह में मतलब सब्जी पराठा ही खाते हैं, तो इस वजह से मैं ना डेली ही सब्जी पराठा वगैरह ही बनाती हूँ। टिफ़िन में भी बेटी को ना मुझे सब्जी ही देना पड़ती है, पराठा या रोटी कुछ भी रखो, पर सब्जी ही अलाउ है उसके स्कूल में। तो फिर इसीलिए मैं सुबह ही में सब्जी वगैरह अधिकतर बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं ना सुबह में बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और यहाँ पे टमाटर वगैरह, आलू, सारी चीज़ें काट ली थी, प्याज वगैरह सारी चीज़ें। और उसके बाद अभी यहाँ पे सारी चीज़ें वॉश कर ली थी मैंने। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई करूँगी, और उसके बाद जो भी मसाले वगैरह रहते हैं ना उनको मैं डालूँगी। तो कभी कभी ना इस तरीके से भी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ शिमला मिर्च की, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, हम गृहिणियों को, अगर हमारे घर में ना छोटे बच्चे हैं ना, तो हम सारी गृहिणियों को ना सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने से ना फिर ऐसा रहता है, फिर बच्चे भी परेशान नहीं होते हैं। और ऐसा रहता है, अगर आपका काम फैला होता है ना तो बच्चे भी परेशान करते हैं, फिर कोई काम हो नहीं पाता है। अगर आपके घर में कोई जाता है जल्दी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के साथ सुबह ना जल्दी उठना चाहिए, जिससे सारे काम हैं वो टाइम पे हो जाएं और ख़ुद के लिए भी टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे मैंने सब्जी को छौंक दिया है, और साथ में यहाँ पे बनने रखूँगी मैं चाय। तो चाय तो मैं ज़रूर से पीती हूँ सुबह में। और यहाँ पे देखिए साथ साथ में मेरा काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आटा को भी मल के रख दूँगी। जब तक नहाना धोना मेरा होगा, सारे काम होंगे, जब तक मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चाय भी मेरी बन रही है, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि ऐसा रहता है उसके बाद फिर मुझे सिद्धि को भी रेडी करना पड़ता है उसको स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सीधा मैं आपसे नहाने के बाद मिल रही हूँ। और यहाँ पे सिद्धि को भी उठा के मैंने नहला दिया था,
क्योंकि ऐसा रहता है बच्चों को नहला दो ना तो ठीक है, वरना पूरे दिन बच्चों को फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे सिद्धि को उठाया और उसको ब्रश वगैरह करके फिर करा के और फिर उसको मैंने नहला दिया था। तो फ्रेंड्स अभी मैं सिद्धि को रेडी करूँगी और अभी ना मैंने पूजा वगैरह नहीं की है, तो मैंने सोचा पहले मैं सिद्धि को रेडी कर दूँगी। और उसका लंच बॉक्स वगैरह था वो तो मैंने लगा दिया था। नहाने के बाद सबसे पहले मैं उसको उसका लंच बॉक्स ही लगाया था, क्योंकि ऐसा रहता है ना बच्चों को लंच बॉक्स लगा दो और फिर आराम से बच्चों का काम जो होता है वो होता रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिद्धि ना अपने बाल जो है वो ठीक से बना नहीं पाती है, फिर भी कहती है मम्मा मैं खुद बना लूँगी। तो फिर भी मैं उसके बाल वगैरह अच्छे से मुझे बनाना पड़ते हैं, क्योंकि अच्छे से अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि वो अपने आप अच्छे से अपने बाल वगैरह बना ले। तो फ्रेंड्स अभी देखिए सिद्धि को मैंने नाश्ता वगैरह भी करा दिया था और यहाँ पे उसका जो है अब मैं स्कूल बैग है वो रेडी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी सिद्धि की जो कुछ नोट्स बुक वगैरह थी ट्यूशन की, तो वो भी सिद्धि बोलती है कि मैं स्कूल में ले जाऊँगी मम्मी, वहीं पे कर लूँगी मैं अपना होमवर्क, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने कहा नहीं स्कूल में ले जाओ, क्योंकि उसका बैग ना इतना ज़्यादा भारी हो रहा था ना। और फिर अपनी ट्यूशन का भी ले जाती अपनी नोटबुक वगैरह, तो फिर और ज़्यादा भारी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मेरे दोनों बच्चे भी जग चुके हैं और सिद्धि जा चुकी है अपने स्कूल। और यहाँ पे फिर मैंने मम्मी को भी नाश्ता करा दिया है और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी बिस्तर वगैरह है ना उनको मैं उठा के रख दूँगी। तो बिस्तर वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो मैं सारे काम करती हूँ बाद में, जब सारे लोग चले जाते हैं ना फिर आराम से करती रहती हूँ ये सारे काम। बाकी सारी साफ़ सफाई वगैरह तो मेरी हो ही गई थी, रूम की साफ़ सफाई वगैरह ये चीज़ें मैं करती हूँ बाद में, क्योंकि फिर सारे लोग सोए रहते हैं तो फिर आराम से हो नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ बाद में और इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी हो जाती है, क्योंकि सुबह में अगर आप सारा काम निपटा देते हो ना तो छोटे मोटे काम जो होते हैं वो तो फटाफट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मम्मी के रूम की मैंने जो भी मतलब सामान समेटना था ना और मतलब बेड वगैरह था वो भी ठीक कर दिया है और अपने रूम का भी ठीक कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रेसिंग को क्लीन करूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग ना सिद्धि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना मेकअप वगैरह करती रहती है ना। तो ड्रेसिंग इतना ज़्यादा गंदा कर देती है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और सिद्धि को ना सजने संवरने का इतना ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह पूरी ना मिरर पे लगा देते हैं, डेली ही बच्चों का रहता है पूरा, मतलब ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा गंदी कर देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो डेली ही क्लीन अच्छे से मुझे करना पड़ती है। बाकी यहाँ पे अभी देखिए मैंने ना अपने जो रूम है उसमें पोछा नहीं लगाया था, बाहर पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी पोछा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक दड़ी थी वो डालना थी, जो मैंने सोचा चलो यहाँ पे धूप अच्छी निकल रही है ना तो इसको डाल देती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने इसे धूप दिखाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसे भी धूप दिखा देती हूँ। और मैं ऐसे रहता है कि मैं ना बिस्तरों को ना धूप दिखाती ही रहती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है धूप दिखाने से ना स्मेल वगैरह नहीं आती है और इसमें जो थोड़े बहुत स्मेल रहती है वो भी निकल जाती है, बिस्तरों में रहती है थोड़ा बहुत सीलन वगैरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए मैं ना अपने किचन की क्लीनिंग मैं करूँगी और यहाँ बर्तन वगैरह थे वो मैंने सब धो के रख दिए हैं और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, सारा काम बच्चों का काम सबका काम हो चुका है, सारे लोग जा चुके हैं। और यहाँ पे फिर हाथ के हाथ में अपने सारे काम ना निपटाते हुए चलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना डेली ही अच्छे से मुझे ना अपने जो किचन है उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से करना पड़ती है, ताकि मेरा किचन ना हमेशा चमकता रहे। और फिर यहाँ पे अभी ना साग वाले भैया आ गए थे बेचने के लिए, तो मैंने ना साग ले लिया था। यहाँ पे बथुआ का साग था और यहाँ पे मेथी पालक वगैरह का साग था ना, तो साग सर्दियों में सभी को पसंद रहता है। तो फिर मैं ना हमारे यहाँ ना हर तीसरे चौथे दिन मतलब हफ्ते में एक दो दिन तो बन ही जाता है साग वगैरह, क्योंकि फिर सर्दियों में मिल पाता है, गर्मियों में नहीं मिलता है। तो फिर अब सर्दियाँ भी जाने वाली हैं, तो मैंने सोचा ना एक दो बार और बच्चों को बथुआ के पराठे बना के खिला दूँ, क्योंकि सभी को पसंद है। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके का साग लिया था, एक तो बथुआ का लिया था और एक मेथी पालक, और इसमें जो सोया का साग होता है वो मिक्स था थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए दोनों साग को मैंने ना अलग अलग वॉश कर लिया
लिया है। और साग को ना हमेशा मैं वॉश करके ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है ना, तो वो साफ़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स ना सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फ्रेंड्स मेरे सारे काम जो होते हैं वो जल्दी ही निपट जाते हैं, और फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है कि हाँ मेरा काम ये रह गया वो रह गया। तो सारे काम जब मुझे अकेले ही मैनेज करना है, 3 बच्चों के साथ मुझे ना सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, तो फिर मुझे ना जल्दी ही उठना पड़ता है। और जल्दी उठने से ना सारे काम टाइम पे और आराम से हो जाते हैं। जैसे कि 3 छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों के साथ सारे काम मैनेज करना आप समझ ही सकते हो कितना एक टफ़ रहता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मेरे घर के सारे काम भी हो गए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आज मुझे ना गेहूँ साफ़ करना थे, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इनको भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना आटा ख़त्म होने से पहले अगर गेहूँ वगैरह साफ़ कर दो ना, तो फिर ठीक टाइम से ना पिस जाते हैं, और फिर बाहर का ना आटा मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अधिकतर मैं ना गेहूँ साफ़ करके ही पिसवाती हूँ। तो फ्रेंड्स ना जैसे कि आटा ख़त्म होने से पहले ही ना ये सारे काम मैं निपटा देती हूँ। जैसे कि गेहूँ वगैरह साफ़ कर देती हूँ ना, तो फिर टाइम से पिस जाते हैं। और हमारे यहाँ ना अधिकतर सभी को मतलब जो होते हैं पैकिंग वाला जो आटा रहता है ना, वो हमारे घर में ज़्यादा किसी को इतना पसंद नहीं है। तो फिर मैं अधिकतर जो होता है ना घर पे ही साफ़ कर लेती हूँ गेहूँ, और तभी पिसवाती हूँ। और गेहूँ वगैरह धोने का सिस्टम ऐसा रहता है ना, छत पे इतने ज़्यादा बंदर रहते हैं, तो फिर ना धुलने में टाइम जो होता है वो कम लगता है, और साफ़ करने में टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है। पर कोई नहीं, क्योंकि अगर मैं छत पे डालती हूँ ना जैसे कि गेहूँ वगैरह धो के, तो बंदर इतने आ जाते हैं छत पे, बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं हमारी छत पे। तो फिर डबल मेहनत रहती है, ख़राब कर दें गेहूँ, गंदे कर दें गेहूँ ना, तो इस वजह से मैं अधिकतर गेहूँ को साफ़ ही कर लेती हूँ। जो छन्ना रहता है ना गेहूँ वाला, गेहूँ साफ़ करने वाला, तो उसी से मैं गेहूँ को साफ़ करती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे जब मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी ना, तो जो गेहूँ वगैरह थे वो इधर उधर ले जा रहे थे। तो यहाँ पे ना सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ। और अगर मैं टाइम से ना उठूँ तो फिर मेरे साथ ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गेहूँ मैं सोच रही थी ना सारे ही साफ़ कर लूँ, और एक ही बार में ना सारा जो आटा वगैरह वो पिसा के रख लूँगी, क्योंकि ज़्यादा थे भी नहीं, 10-12 किलो के करीब हो रहे थे गेहूँ। तो मैंने सोचा चलो इन सभी को पिसा लूँगी, और थोड़े दिन फिर चल जाएगा। तो ये सारे काम मुझे आटा ख़त्म होने से पहले ही करना पड़ते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना जैसे कि सुबह सारे काम निपट जाते हैं ना, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है, और फिर सारे लोग चले जाते हैं ना, तो फिर मुझे बच्चों के ही काम रह जाते हैं, क्योंकि सुबह सारे काम ही मैं जल्दी निपटा लेती हूँ। और जल्दी काम निपट जाते हैं तो फिर ऐसा रहता है ना, एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी हो जाते हैं। तो घर में ना कभी काम ख़त्म होते ही नहीं है हम गृहिणियों के साथ, क्योंकि घर के इतने काम रहते हैं, फिर एक्स्ट्रा कभी कभी जो होते हैं एक्स्ट्रा काम भी होते हैं हम हाउसवाइफ़ के लिए, वो भी करना पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने सारे गेहूँ साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने कट्टे में करके ही रख दिए थे, क्योंकि बच्चे फैला रहे थे ना, तो जब भी मैं साफ़ कर रही थी ना, तो वो सारे मैंने कट्टे में सीधा करके रख दिए थे हाथ के हाथ। मैंने कहा फिर मुझे दोबारा से करना पड़ेंगे, तो मैंने हाथ के हाथ ना कट्टे में कर दिए थे, और फिर ऐसे ही ना सीधा पिसने चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो भी छोटे छोटे गेहूँ रह गए थे, जो छन्ने में से रह गए थे, तो ये सारे मैं ना छत पे रख के आऊँगी। जैसे कि चिड़ियाँ वगैरह रहती हैं ना, तो वो खा लेती हैं, और बाकी जो धूल मिट्टी वगैरह रहती है वो मैं फेंक दूँगी। तो ये अभी मैं एक बार ना इसको जो गेहूँ रहते हैं ना वो अलग हटा लूँगी, इसमें से छत पे वो रख दूँगी सारे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं आ गई थी छत पे, और जो भी कपड़े वगैरह थे वो सारे मैंने छत पे फैला दिए हैं, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी ना, तो कपड़े भी धुल गए थे। बाकी यहाँ पे फिर मैंने सोचा जो भी कंटेनर वगैरह है ना उसको मैं छत पे ही धो के सुखाने रख दूँगी। बाकी अभी मैंने सारे किचन वगैरह की सफाई की थी ना, तो फिर दोबारा से पानी फैल जाएगा, और यहाँ पे छत में आराम से मैं साफ़ कर दूँगी इसे। वैसे आजकल ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से। ठंड भी कम हो गई, और धूप में ना ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, क्योंकि धूप भी ना काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसे कंटेनर को धो के धूप में सुखाने रख दूँगी, और उसके बाद ना फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आज के ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं पे करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए विधान मेरा साथ में आ गया था छत पे,
और गोलू भी आ गया था छत पे। तो यहाँ दोनों बच्चे मेरे साथ में ज़रूर से आते हैं छत पे। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने कंटेनर धो दिया है और उसके बाद मैं इसको रखूँगी धूप में। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।